नमस्कार साथियों, मैं नारायण प्रसाद पाली, तखतपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संस्थापक सामाजिक सेवा संस्थान छत्तीसगढ़। सम्मानित साथियों, विगत 2-3 दिन से सर्वगणरिया महासंघ रायपुर के गठन पर अनेक प्रकार के चर्चा सामाजिक समूहों में हो रही है। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मुझे भी अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित की है, इसलिए मुझे वीडियो संदेश के माध्यम से समाज के पदाधिकारियों तक एवं सम्मानित साथियों तक अपनी विचारधारा को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, छत्तीसगढ़ गड़रिया समाज के समस्त फिरकों के माननीय पदाधिकारीगण, उनके सहयोगी साथीगण एवं प्रबुद्ध वर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, मैं किसी भी सामाजिक संगठन में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर किसी भी पद प्रतिष्ठा में नहीं हूँ। सामाजिक सेवा संस्थान का अपना एक सेवाभावी भाई बहनों का हमारा संस्थान है और उसके माध्यम से हम विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों को संचालित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। सत्ताईस दिसंबर दिन रविवार को रायपुर में सर्वगणरिया महासंघ का गठन हेतु जो बैठक का आयोजन किया गया था, उस संदर्भ में भी मैं कुछ बातें प्रकाश में डालना चाहता हूं आप सबके। यह कि उक्त बैठक में मुझे झरिया गड़रिया समाज के सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिस पर मैंने अपने सामाजिक सेवा संस्थान समूह में यह सूचना साझा किया था। जिन साथियों को समय मिला वे वहां पहुंचे और बैठक में भाग लिए। हम लोग आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुए थे। सामाजिक स्तर पर जब कोई आमंत्रण आता है तो जहां समय रहता है वहां हम जरूर पहुंचते हैं। सभी फिरकों के सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वगणरिया महासंघ का गठन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सभी फिरकों के सम्मानित पदाधिकारीगण और उनके सहयोगी साथीगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वसम्मति से श्री लक्ष्मी नारायण महतो जी को 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। सर्वगणरिया महासंघ में हम किसी भी पद प्रतिष्ठा में नहीं हैं, चूँकि समस्त समाज के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया और उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी समाज हित में सौंपी है, तो निश्चित रूप से सामाजिक पदाधिकारीगण जो भी निर्णय लिए हैं वह समाज हित में होगा
और हमें उनके कार्य को देखने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी व्हाट्सएप में आई कि वे अनुसूचित जनजाति के हैं, उनका प्रमाण पत्र उस आधार पर नौकरी में है। इस संदर्भ में मुझे जो जानकारी मिली है वह उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, चल रहा है। शासन स्तर पर भी यह कार्य चल रहा है। इसलिए इस पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना उचित प्रतीत नहीं होता। शासन द्वारा जो निर्णय आएगा उस पर समाज विचार करेगा और आगे की प्रक्रिया संचालित होगी। यह संगठन जो सर्व गडरिया महासंघ के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें पूरे समाज के सभी फिरकों के पदाधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से इस संगठन का महत्व सामाजिक स्तर पर है। हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। साथियों, धैर्यपूर्वक 1 वर्ष का समय है। इस महासंघ के गतिविधियों को अवलोकन करने का समय है। जो भी शासन प्रशासन स्तर पर, न्यायालय स्तर पर निर्णय होगा तो वह हमें ही नहीं सभी को मान्य होगा। इसलिए यह विषय विवाद का विषय नहीं है, तर्क कुतर्क का विषय भी नहीं है, और हम किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा में नहीं है। समाज ने जिन भाई बहनों को जिम्मेदार समझा, योग्य समझा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे समाज हित में काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। समाज के व्यक्ति होने के नाते जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता होगी, हम अपनी बातों को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इसमें हमारी भी कोई भूमिका है क्या। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इसमें हमारी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। हम समाज के व्यक्ति हैं और जब जैसा समय आएगा हम अपने सहयोगी साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और समाज हित में सदैव कार्य करते रहेंगे। हमारा किसी भी फिरका के किसी भी पदाधिकारी से, किसी भी उनके सहयोगी साथियों से किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम सदैव सभी समाज के भाई बहनों से, पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करने का प्रयत्न करते रहेंगे। जो समाज हित में सर्वोपरि होगा उस पर आपसी सलाह से, परामर्श से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी समाज के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे हमारी समय समय पर चर्चा होते रहती है, विचार विमर्श होते रहता है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम अपनी बात को सुझाव के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे समय समय पर। यही मेरा आप सभी से संदेश है। वर्ष 2000 व्यतीत हो रहा है मित्रों, नया वर्ष आ रहा है। ऐसे में
हमारे कृषि क्रियाकलाप से, बातचीत से, व्यवहार से आपको ठेस लगी हो तो पुनः मैं प्रदेश के समस्त स्वजातीय भाई बहनों से, पदाधिकारियों से क्षमा प्रार्थी हूँ और आने वाले 9 वर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, माता अहिल्या देवी से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ, प्रसन्न और सम्मानित जीवन की ओर अग्रसर हों, सदैव समाज हित में, परिवार हित में मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहें। हम भी समाज के एक छोटे से सदस्य हैं, घटक हैं। जब कभी भी हमारी आवश्यकता हम महसूस होगी, हमसे जो भी बनेगा परिवार और समाज हित में, हम सदैव सेवा कार्यों में तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रसाद पाली, पिता श्री विशाल प्रसाद पाली, संस्थापक सामाजिक सेवा संस्थान छत्तीसगढ़। धन्यवाद।